फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर के आया हूं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि अपने ज्ञानवर्धन और अपने लिटरेचर के नॉलेज को बढ़ाने के दृष्टिकोण से या साहित्य के ज्ञान को बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। निद्रा पर विजय पाने वाला, निद्राजयी। अगर हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं, मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम रमेश है, हमने कहा कि रमेश निद्राजयी है, तो हम इतनी बातों को लिखने से बच जाते हैं। अगर हम लिखते हैं कि रमेश अपनी निद्रा पर यानी अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसे नींद नहीं आती, तो इतनी सारी बातें लिखने की जगह पर हम लिख सकते हैं कि रमेश निद्राजयी है। कितनी छोटी बात में हमने अपनी बड़ी बात को लिख दिया। तो फायदा यह होता है इतनी बड़ी बात की जगह पर इतनी छोटी सी बात जानने से कि हम जो भाषा लिखते हैं उसमें हमारा ज्यादा समय नहीं जाता और कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप की भी बचत हो जाती है, रिफिल भी बच जाती है। आगे देखते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, यानी जो कोई प्रूफ या प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, उसे हम कहते हैं अप्रमेय। जो मोक्ष चाहता है, जो व्यक्ति मोक्ष का इच्छुक है, उसे हम कहते हैं मुमुक्षु। इसी से मिलता जुलता शब्द यहां भी आएगा, मैं उसमें डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो जो मोक्ष चाहता है उसको हम कहते हैं मुमुक्षु। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, जो बात हम पहले कभी न सुने हों, उस बात को हम लिखते हैं भाई अश्रुत पूर्ण या अश्रुत पूर्व। अश्रुत पूर्व उसके लिए प्रयोग करेंगे। क्षमा करें, मेरे मुंह से पूर्ण निकल गया। अश्रुत पूर्व। अश्रुत पूर्व मतलब जो बात अश्रुत मतलब जो सुनी नहीं गई हो, पूर्व यानी पहले। अ यहां उपसर्ग लगा है, अ नकारात्मकता का अर्थ दे रहा है यहां पर। श्रुत यानी जो बात न सुनी गई हो, पूर्व यानी पहले, अश्रुत पूर्व। आप कह सकते भाई यह बात तो मेरे लिए अश्रुत पूर्व है, यानी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। समान उदर यानी गर्भ। उदर से मतलब यहां पेट से, पेट का सेंस यहां गर्भ से लिया गया है। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। हम कहते हैं भाई राम और लक्ष्मण, ठीक है, राम और लक्ष्मण सहोदर भ्राता थे, कहा जाता है, ठीक है, हालांकि उनकी माएं अलग अलग हैं। जब आप अपने सगे भाई का परिचय देते हैं तो कह सकते हैं भाई ये हमारा सहोदर भाई है। सहोदर भाई से मतलब सगा भाई, यानी एक ही मां के गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे सहोदर कहलाते हैं। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो, दक्ष यानी निपुण हो, बाएं हाथ से हथियार चलाने में, उसे हम कहेंगे सव्यसाची। सव्यसाची वह व्यक्ति कहलाता है जो बाएं हाथ से हथियार चलाता हो, ठीक है। इतिहास में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो बाएं हाथ से हथियार चलाता था, जो सव्यसाची था? ये कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे, मैं उस महापुरुष का नाम नहीं बताऊंगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता है, उसे कहा जाता है अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो। प्रार्थना में कई बार हम कहते हैं कि हे प्रभु मैं अकिंचन, ठीक है, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है। आगे देखिए। जो मरना चाहता है, ऐसा इंसान जो मरने में इंटरेस्ट लेता हो, मरना चाहता हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मुमूर्षु। आप देख लीजिए यहां, जो मोक्ष चाहता है यानी जो निर्वाण चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, वो मुमुक्षु है। और जो व्यक्ति मृत्यु चाहता है, मरना चाहता है, वो मुमूर्षु है। मु आधा र, तो मु र और शु, ये मूर्धन्य श में उ लगा है, तो मुमूर्षु यानी जो व्यक्ति मरना चाहता है। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? युयुत्सु। युयुत्सु। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, ठीक है, राम के छोटे भाई का नाम भी शत्रुघ्न था, ठीक है। जो शत्रु की हत्या करता है यानी जो शत्रु का विनाश करता है, उसे शत्रुघ्न कहते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी बातों के लिए हमने एक शब्दों को जाना, कुछ और शब्द मैं वाक्यांश आपके सामने लेकर के आऊंगा। चलिए उन वाक्यांशों को भी देख लेते हैं। यहां कुछ और वाक्यांश मैंने लिखे हैं और इन वाक्यांशों के बदले एक शब्द मैंने लिखे हैं, देख लेते हैं ये क्या है। सब कुछ भक्षण करने वाला। जो सब कुछ भक्षण कर जाता हो यानी सब कुछ खा जाता हो, उसे हम कहते हैं सर्वभक्षी। देखिए इसके अंदर ये अर्थ छिपा हुआ, सर्व यानी सभी कुछ, भक्षी यानी भक्षण करने वाला। जो सब कुछ खा जाता है
उसे हम कहते हैं सर्वभक्षी। बुद्धि ही जिनके नेत्र हों, यानी जो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र से कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को कहा जाता है प्रज्ञा चक्षु। चक्षु जो देखिए ये नेत्र या आंख का पर्यायवाची शब्द है और प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। तो प्रज्ञा चक्षु मतलब बुद्धि ही जिनके नेत्र हों उन व्यक्तियों को प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। सदा रहने वाला, सदा रहने वाले को शाश्वत कहा जाता है या स्थायी। 2 सप्ताह, आप जानते हैं कि 2 सप्ताह यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 15 दिन का जो समय होता है उसे पक्ष कहा जाता है। यहां 2 सप्ताह लिखा जाता है, एक्चुअली 2 सप्ताह एग्जैक्ट 15 दिन नहीं होता, लेकिन 15 दिन का जो समय होता है उसे पक्ष कहा जाता है। तो पक्ष में एक बार होने वाला उसे कहा जाता है पाक्षिक, ठीक है, हाँ, जिसको अंग्रेजी में फोर्टनाइट कहा जाता है। जो दूसरों के सहारे जीता हो, परोपजीवी। पर मतलब दूसरे के, ऊपर जीने वाले व्यक्ति को कहा जाता है परोपजीवी। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, ठीक है, वह व्यक्ति जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसके लिए एक शब्द आएगा परीक्षित। परीक्षित, जिसे समझना कठिन हो, जिस व्यक्ति को या जिस चीज को समझना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्बोध्य। दुर्बोध्य, ठीक है। जो मांस न खाता हो, अब देखिए निरामिष में मांस मछली वाला भोजन आता है तो निरामिष भोजी, निरामिष भोजी जो मांस न खाता हो, या सामान्य शब्द जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं शाकाहारी, दोनों शब्द प्रयोग हो सकते हैं। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, जिजीविषा। संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि, संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहा गया? गोधूली, ठीक है। अब गोधूली नाम पढ़ने के पीछे भी एक छोटी सी बात नजर आती है। पहले गांव में गायों को चारागाह में चराने के लिए घर से दूर लेकर के जाया जाता था, उनके गौशालाओं से उनको दूर रखा जाता था, और वहां जब वो चर करके दूर हरे घास के मैदानों से घासें चर करके वो घर लौटती थी शाम के समय, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है गोधूली, ठीक है। अब गो मतलब होता है गायें, धूली मतलब वो धूल जो उनके पैरों से उड़ती है, उसको गोधूली कहा गया है। अब बात इसके इस शब्द से एक समय का भी बोध होता है, क्योंकि गायें शाम को जो है चारागाहों से चर करके उस समय घर पर लौटती थी, जिस समय शाम हो चुकी रहती थी, लेकिन रात्रि होने से पहले ही वो लौट आती थी। तो संध्या और रात्रि के बीच का जो समय है उसको भी गोधूली कहा गया है। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द गोधूली आ जाएगा। जो कल्पना से परे हो उसको कहा जाता है कल्पनातीत, यानी कल्पना से भी परे हो, कल्पना से दूर हो, जिसके बारे में सोचा भी ना जा सके, वो कल्पनातीत है, ठीक है। उसके लिए एक शब्द क्या आया? कल्पनातीत। कुछ अन्य शब्दों को और हम जान लेते हैं इसमें। यहां हम कुछ और वाक्यांशों को देखेंगे और उनके लिए प्रयोग होने वाले एक शब्द को भी देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिसे दंड का भय न हो, उद्दंड। जिस व्यक्ति को दंड का भय नहीं रहता है उस व्यक्ति को हम उद्दंड कहते हैं। प्रायः विद्यार्थियों के लिए भी कभी कभी, पहले अब तो बहुत रोक लग गई, पहले शिक्षक कहा करते थे बड़ा उद्दंड बालक है। उद्दंड यानी जो इसे किसी भी तरह का किसी दंड का भय ना हो, हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता हो, उसे उद्दंड कहा जाता था। जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, वह व्यक्ति जिसके ऊपर कोई उपकार किया जाए उसे कहा जाता है उपकृत, उसे कहा जाता है उपकृत। आदि से अंत तक, यानी शुरू से लेकर के अंत तक उसको कहा जाता है आद्योपांत। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आद्योपांत। जो आदि से अंत तक हो उसे हम कहते हैं आद्योपांत। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, यानी एक दूसरे पर निर्भर, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित।
दूसरों के दोष को ढूंढने वाला, छिद्रावेशी, छिद्रावेशी, कांटों से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण। हाँ, हम कहते हैं कि भाई जीवन का मार्ग कंटकाकीर्ण है, यानी कांटों से भरा हुआ है। किए गए उपकार को न मानने वाला, न लगा हुआ है। कृतघ्न, अगर आता कि किए गए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ होता, लेकिन यहां लिखा गया है न मानने वाला, तो न मानने वाले को हम कहते हैं कृतघ्न। इंद्रियों से परे, वह चीज जो इंद्रियों से परे है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको समझ ना पाए उसे कहते हैं इंद्रियातीत। जैसे ईश्वर इंद्रियातीत है, उसे हमारी इंद्रियां नहीं समझ पाती। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनन्य। प्रायः लोग अपने लड़कियों का नाम रखते हैं अनन्या, यानी जिसके समान कोई दूसरा न हो। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, उसे कहते हैं अन्य मनस्क। ठीक है, इसके लिए एक दूसरा भी शब्द आता है, दूसरा भी वाक्यांश प्रयोग किया जाता है, बिना मन का, अनमनस्क। ठीक है, अन्य मनस्क। दूसरे के पीछे चलने वाला, दूसरे के पीछे चलने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं अनुयायी, या अनुचर भी कहते हैं, अनुगामी भी प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में मैंने 30 से ज्यादा वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो लेकर के आया था, और ये वाक्यांश ज्यादातर कठिन वाक्यांश थे, जिनका स्तर थोड़ा अच्छा था, कई परीक्षाओं में पूछे गए थे, उनका मैंने आपके लिए संकलन किया है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों तक शेयर करें। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।